नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नगर पालिक निगम भिलाई के एमआईसी सदस्य चंद्रशेखर गवई जी के पास में। इनके पास में एमआईसी का विभाग है, गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग। जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो विभाग है, ये विभाग किस तरह का विभाग है, क्या कार्य होते हैं और गवई जी अब तक इसको किस तरह से निभा रहे हैं। गवई जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज इस चैनल के माध्यम से अपने विभाग की जानकारी देने का मुझे अवसर मिला। गवई जी, पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि ये जो गरीबी उपशमन, ये जो विभाग है आपका, किस तरह का विभाग है, इसमें क्या कार्य होते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ये विभाग बनाया गया है। जैसे कि नगरीय निकाय क्षेत्र में हमारा दायित्व है कि जैसे पेंशन विभाग है, वृद्धा पेंशन हो, किसी का पति खत्म हो गया उनकी पेंशन हो, विकलांग पेंशन, जितनी प्रकार की पेंशन आती है उसका दायित्व हम लोग निर्वहन करते हैं। और समय समय पे जैसे कि कई लोगों की पेंशन नहीं मिल पाती है, उसकी जानकारी लेके उसको अवगत कराना कि किस कारण से आपका प्रमाण मतलब पेंशन नहीं मिल रही है। कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि आधार कार्ड उनका अपडेट नहीं रहता है, कई लोगों का पेंशन बंद हो जाता है। वो लोग यहाँ निगम में भटकते हैं। इसीलिए मैं अपने विभाग में यहाँ बैठ के उन लोगों की समस्या दूर करने का बिल्कुल प्रयासरत रहता हूँ। कभी भैया, एक चीज और मुझे जैसी जानकारी है, ये जो महिला स्व सहायता समूह है, ये भी आपके विभाग के अंडर में आते हैं और इनके स्वावलंबन की जिम्मेदारी, इनके धनोपार्जन की जिम्मेदारी भी आप पर है। तो किस तरह से महिला स्व सहायता समूह को आप मदद करते हो, मार्गदर्शन करते हो कि वो आगे बढ़े। इसके लिए बीच में हमने सलाहकार समिति की बैठक रखी गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि हमने कितने लोगों को लोन दिया और उस लोन का सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मंगाई गई थी। आगामी अभी आने वाले समय में इसको लेकर फिर बैठक होगी। और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो सचिव, उन्होंने मुझे बताया था कि हमने बर्तन बैंक खोला है, बहुत सारी महिलाएं बर्तन बैंक चला रही हैं। बर्तन बैंक चलाने का यह है कि एक उनका जीविकोपार्जन का एक माध्यम है। जो टेंट हाउस से जो सामान खरीदते हैं उससे कम सस्ते दामों पर ये बर्तन बैंक उनको उपलब्ध कराया जाता है और इससे महिलाओं का स्वरोजगार चलता है। दूसरी चीज है, महिला संगठन जो है, पहले हमारे जैसे कि वार्ड में या अन्य जो वार्ड है, यहाँ पे जो महिला समूह है, एक समूह के माध्यम से ये शासन की योजना का लाभ लेकर लोन लेती हैं, उनसे अपना व्यापार व्यवसाय करती हैं और इस प्रकार वो अपने समूह को संचालित करती है। भिलाई निगम के अंडर में जितने भी एसएलआरएम सेंटर है, उसे भी महिला स्व सहायता समूह चला रही है। इसके पहले निगम के कर्मचारी चलाया करते थे। तो क्या फर्क देख पाते हैं जब ये महिलाएं चला रही हैं तब और पहले में, क्या फर्क था। सरकार की योजना थी कि महिलाओं को रोजगार देना है, तो उन्होंने ये एसआरआरएम सेंटर का निर्माण किया और इसमें जो महिला समूह है, महिला समूह की महिलाओं को ही वहां पर काम लिया जाता है और उन्हें जो सरकार का जो नियत एक पेमेंट है वो उनको दिया जाता है। महिला स्व सहायता समूह की हम बात कर रहे हैं भैया, भिलाई को भिलाई बनाने में, भिलाई की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जो समूह है, ये किस तरह से कार्य कर रहा है, निगम भिलाई का किस तरह से सहयोग कर रहा है। ये देखिए, महिला समूह का मतलब होता है कि कुछ महिलाओं का एक संगठन बनाकर उसे एक समूह का रूप दिया गया है। वो अपने छोटी छोटी जो जरूरत है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये महिलाएं एक समूह बनाती हैं और समूह के माध्यम से ये शासन से लोन लेती है और लोन लेने के बाद वो अपने छोटे छोटे व्यापार, जैसे सिलाई का काम हो गया, कोई सब्जी का काम हो गया, कोई ठेले खोमचे वाला काम हो गया, इस प्रकार के कई ऐसे व्यापार हैं जो अपनी पूंजी को लगाकर उस पूंजी को बढ़ा के उस समूह को बढ़ाते हैं और अपने घर का, अपने परिवार का जो खर्च है वो निकालती है। इसके साथ ही समाज में भी एक प्रकार का ये संदेश देते हैं, मतलब समूह के माध्यम से संगठित होकर समाज का भी उद्धार करती है। कितनी महिलाएं अब तक इससे जुड़ी हुई हैं और समूह कितने होंगे, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए। हमारे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एलएफ की संख्या 146 है, सीएलएफ की संख्या 7 है और सामुदायिक जो संगठन है वो 45 है। ये सारे लोग मिलके भिलाई शहर के लिए, भिलाई के समाज के लिए और नगर निगम और शासन की योजना के क्रियान्वयन करने के लिए इन लोग हमेशा तत्पर रहती है और समय समय पे अपना ये समाज को योगदान भी देती है। और अभी इनने, आपने निगम में देखा होगा कि कुछ महिलाओं को वहां पर गुमटी दे गई। ये इसी माध्यम से उनको गुमटी दे गई कि इनका रोजगार चले, इनका परिवार चलेगा।
इस प्रकार की योजना निगम बनाती है, शासन बनाती है, उस पर महिला समूह अमल करती है और वो अपना रोजगार चला रहे हैं। ये गुमटियों की आपने बात की, तो गुमटी के लिए हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे वैशाली नगर कॉलेज है, उसके सामने में बहुत सारी गुमटियां आवंटित की गई थी स्वावलंबन योजना के तहत, लेकिन उन गुमटियों में अगर वो गिनती की गुमटियां खुलती हैं, बाकी सब अभी भी बंद पड़ी है, तो बंद पड़े रहने से क्या मतलब, ये मतलब इसे क्यों हो पा रहा है ऐसा? नहीं, इसकी जानकारी भी हमारे कोई मित्र है, उन्होंने सामान्य सभा में प्रश्न भी लगाया था कि ये जो गुमटियां खुली है तो इनको लाइट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये सतत प्रक्रिया चल रही है, उनका सर्वे हो चुका है, वो लोगों को गुमटी मिल चुकी है। और विद्युत की जो व्यवस्था है, विद्युत नहीं होने के कारण हम ऐसा नहीं किया जा रहा है। जोन 2 जो हमारा निगम क्षेत्र में जोन 2 है, वहां पे वो आवेदन करें और जो फीस होगी वो जमा करने के बाद उन्हें तत्काल एनओसी दी जाएगी ताकि वो अपना रोजगार कर सके। और रही बात है जो गुमटियां बंद है, उसका कारण वही है कि वहां पर विद्युत व्यवस्था नहीं होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई, जिसका निराकरण कर दिया गया है। और जोन ने कह दिया है कि जो लोग हमारे पास आवेदन करेंगे, जो एक नियम के तहत जो चार्ज जमा करेंगे, उनको एनओसी देंगे, वो अपना रोजगार तैयार मतलब चालू कर सकते हैं। तो मैंने बताया भी, जैसे वहां 2-4 दुकानें चल रही, तो उन लोगों को विद्युत कैसे मिल गया? इन्होंने पहले आवेदन किया था, पहले आवेदन किया तो उनको एनओसी मिल गई, एनओसी मिल गई तो लाइट लग गई, लाइट लग गई तो उनका व्यापार चालू हो गया। जो बचे हुए लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जोन में संपर्क करें, अपना आवेदन दें और एनओसी लेके विद्युत कनेक्शन लेके अपना व्यापार जारी रखें। कुछ ऐसी जानकारी आई है भैया कि जो दुकानें हैं, कुछ रसूखदारों ने अपने नाम पे रखवा रखी है या जब्ती करके रखी है और वो उसे किराए पर चला रहे हैं, ऐसी जानकारी अगर मिलती है तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। मैंने विभाग को कहा है कि मुझे जितने लोगों को गुमटी आवंटित हुई है, उतने लोगों का नाम सहित वो मुझे लिस्ट चाहिए, कितने लोगों को एनओसी मिली है, कितने लोग एनओसी से वंचित है, सारे लोगों की लिस्ट मुझे उपलब्ध कराएं और हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनओसी वगैरह मिल जाए। जैसा कि विभाग का नाम है गरीबी शमन, क्या लगता है गवई भैया, नगर निगम का कितना प्रयास रहा है और अब तक कितनी हम गरीबी खत्म कर पाए? देखिए, गरीबी उपशमन एक कहने के लिए तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन गरीबी उपशमन सामाजिक कल्याण विभाग, सामाजिक मतलब हर स्तर के लोगों के समाज का, हमको उनका मतलब जो भी उनके दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अभी नया नया पार्षद हूँ, मुझे भी कुछ जानकारियां नहीं थी, जैसे धीरे धीरे मुझे पता चलते जा रहा है कि गरीबी उपशमन सामाजिक कल्याण का दायित्व बहुत बड़ा है। इसमें केंद्र की भी महती भूमिका है, राज्य की भी है। मुझे अभी बीच में जब मैंने अपने विभाग को पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो लोग आवारा जो घूमते रहते हैं, इनके लिए आवास की व्यवस्था सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से होती है। बैसाखी हो गया, जो भी इनको जरूरत की चीजें हैं वो सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए आगामी मैं अभी आने वाले समय में सलाहकार समिति की बैठक रख रहा हूं। उसमें इन सारी चीजों को लाकर उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा जो इसके लिए जो मतलब इनको मिलना चाहिए लाभ, उनके लिए हम काम करेंगे। यह बात महिलाओं की भी है, क्या लगता है भिलाई की कितनी महिलाएं आज सशक्त हो पाई? अब देखिए, सशक्त की तो बात ऐसी है कि कोई हमारे पास ऐसा एक आंकड़ा तो नहीं है, फिर भी हमारा जो भिलाई शहर है, भिलाई शहर में शिक्षित लोग हैं और बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। समाज में योगदान है, आप पत्रों के माध्यम से आपको खबर भी लगती होगी, आप पढ़ते भी होंगे कि फलाना महिला समाज ने कार्यक्रम किया, फलाना महिला समाज ने कार्यक्रम। तो महिलाएं सशक्त है और आने वाले भविष्य में और सशक्त होंगी, इनके लिए हम प्रयासरत हैं। किस किस तरह की कार्य आज महिलाएं कर पा रही हैं जो पहले नहीं कर पाती थी? जैसे कि महिला समूह के द्वारा अगरबत्ती का निर्माण हो गया, गुलाल बनाने का हो गया, अभी वो पेवर ब्लॉक बनाने का भी काम करे। ऐसे बहुत सारे तमाम जो कुटीर उद्योग में आते हैं इसके काम में लगी हुई है, और निश्चित तौर पे महिलाओं को यदि थोड़ा सा प्रशिक्षण अच्छे तरीके से दिया जाए तो ये बहुत अच्छा करेंगे आगे। आपका क्या प्रयास रहेगा अपने विभाग को लेकर के कि महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा उत्तरोत्तर तरक्की करें? मैं भिलाई शहर की जो महिला समूह है, इनसे मेरा निवेदन है कि वो पूर्ण ईमानदारी से, पूरी लगन से अपने कार्य को अंजाम दे। जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में एमआईसी मेंबर, जिनका विभाग है गरीबी शमन और सामाजिक कल्याण विभाग। इन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए और उन्होंने बताया
कि ये विभाग नया है और नया होने के बावजूद चुनौतियां बहुत है, उसके बावजूद महिलाओं के साथ मिलकर के महिला स्वावलंबन की तरफ और महिलाओं के स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा और महिलाओं को और उत्तरोत्तर तरक्की करवाई जाएगी जी। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।